हाय क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये चैप्टर मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। आज हम पार्ट 1 से डील करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब पार्ट 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में मेनली 2 फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहला पार्ट आज की क्लास ऑल अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको समझाता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या। चलिए बोर्ड पे आ जाइए, ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट है ए और ऐसे ही उससे कुछ दूर एक पॉइंट है बी और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम नाम x1 y1 दे देते हैं और b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है, या फिर ये बोला जाए कि a और b को ज्वाइन करके जो AB लाइन सेगमेंट बना है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो हम उसे डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए, और आज की पूरी क्लास हमारी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये जो चैप्टर है ये आपका बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में 6 मार्क्स का है। बहुत इजीली ये 6 मार्क्स लिए जा सकते हैं, बस आपको मेरी बताई हुई सारी बातों को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो फिर से बोलूं, अगर कोई भी 2 पॉइंट हमें पता है x1 y1 x2 y2, उनके कोऑर्डिनेट्स को हम नाम दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में यूज होगा, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी दोनों पॉइंट्स के x के x की जो वैल्यूज हैं उसका डिफरेंस करना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू का डिफरेंस करके स्क्वायर करना है, और बस इसे सिंपलीफाई कर देना है। चलिए फॉर्मूला आपने देख लिया, अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आइए, अब ये है हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग। तो बेसिकली क्या है, इससे हम फॉर्मूला यूज कैसे होता है ये सीख लेंगे। तो मैं ये रब नहीं कर रहा क्योंकि फॉर्मूला तो हमें चाहिए, डायरेक्टली यहीं पे हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो ए पार्ट है उसमें हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 2 3 4 1। तो अगर उस हिसाब से देखूं तो आपको बस किससे रिलेट करना है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो 2 3, यानी 2 हो गया आपका x1, 3 हो गया आपका y1। इसी तरह सेकंड पॉइंट 4 1 का 4 हो गया आपके लिए x2 और 1 हो गया y2। इतना समझ गए? तो बस अब इधर आ जाइए, आपने सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला, और अब इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। जैसा हमने बात की थी दोनों के x का डिफरेंस, और x होता है पहली वैल्यू, तो यानी हम लेंगे 4 माइनस 2 और उसका करेंगे स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में बोला गया है। और इसी तरह y की वैल्यूज का डिफरेंस यानी 1 और 3 का डिफरेंस, तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। बस आपको 2 लाइन में इसे सॉल्व करना है। तो ये हुआ 2 का स्क्वायर और ये हुआ माइनस 2 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4, बट इज माइनस 2 स्क्वायर, इट इज आल्सो 4, सो वी हैव रूट 8। पर इसको यहां मत छोड़िएगा, रूट 8 सिंपलीफाई हो सकता है। इट इज 2 into 2 into 2, so it becomes 2 root 2। और एंड में यूनिट्स लिखना ना भूलें। बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन है जिससे हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। और आज की क्लास में क्वेश्चंस की वैरायटी तो होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है, लॉजिक क्या लगेगा, बट कैलकुलेशन में यही होने वाला है। तो आई होप आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा। अब यहीं पे हम बी पार्ट में नजर डालें, तो यहां पे मैंने ए बी की फॉर्म में लिया है। क्यों? ताकि उससे नंबर्स में तो देखो आप यूज टू हो ही जाओगे, बट कहीं एमसीक्यू में गलती से ऐसा कुछ आ गया तो आपको प्रॉब्लम ना हो।
तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और अब हम यहीं पे बी पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो यहां पे हमारा x2 इज -a और x1 है a, सो -a फिर फॉर्मूले का माइनस और a आ गया x1 का। इसी तरह y2 इज -b फिर फॉर्मूले का माइनस और y1 है b। तो ये क्या हुआ, -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर विच इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम यही मान के चलेंगे कि एमसीक्यू में दे सकते हैं, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। और अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, इन दोनों में 4 कॉमन लिया लेकिन अभी तक सब कुछ रूट के अंदर रहेगा। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई में है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। और यहाँ भी यूनिट्स लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा आंसर आया 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और उसे कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं समझ आया होगा। अब मैं फॉर्मूला भी रख कर रहा हूं सो दैट वी हैव स्पेस टू सॉल्व द मेन क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अब आपको दिखेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है। तो चलिए, हर क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक है, तो ध्यान से सुनना। अब देखिए, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर कोलिनियर। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, -3 2 1 -2 9 -10। मैं तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करूंगा और इनको नाम दूंगा A B C। तो मैंने बोला लेट A इज -3 2, B इज 1 -2 एंड C इज 9, -10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चेक क्या करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर चेक करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो चलिए वो भी सुन ले। कोलिनियर 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, कोलिनियर का मतलब है कि वो एक ही लाइन पे आते हैं। तो अगर हमें चेक करना है A B और C एक लाइन पे आते हैं और हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करना है, तो इसका मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, वो सीखिए। मान लेते हैं हमारे पास लाइन है जिसमें A B C कोलिनियर हैं और B A और C के बीच में आता है। तो बहुत क्लियर सी बात है कि AB की लेंथ AC से छोटी होगी, BC की लेंथ भी AC से छोटी होगी, क्योंकि इन दोनों को मिला के AC आता है। तो हम ये पाएंगे AB प्लस BC इज AC। बट ऐसा कहीं नहीं बोला कि ये इसी सीक्वेंस में आएंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ B हो, C हो और A बीच में कहीं आता हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। लेकिन जब भी कोलिनियर होंगे इस तरह से कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी कि 2 छोटी लेंथ्स को ऐड करके हमें थर्ड लेंथ मिलेगी। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो 2 लेंथ्स को ऐड करके, मतलब AB और AC ऐड करके मुझे BC नहीं मिलता। ठीक है, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। तो यानी इसके लिए हमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। यानी हमें क्या क्या निकालना है, A और B का डिस्टेंस, B और C का डिस्टेंस और A और C का डिस्टेंस। यानी हम AB निकालेंगे। चलिए करें। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिख के आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आप देख चुके हो फॉर्मूला लिखना होता है और एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं। चलिए, तो AB जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली जैसा नाम लूंगा उसी तरीके से मैं अपना फर्स्ट और सेकंड पॉइंट डिसाइड करूंगा। तो अगर मैं AB लिख रहा हूं तो A मेरा फर्स्ट पॉइंट है, B मेरा सेकंड पॉइंट है। तो फॉर्मूला कहता है x2 - x1, यानी B की वैल्यू माइनस A की वैल्यू। तो 1 -3 और इसका स्क्वायर, और ऐसे ही y के लिए -2 -2 स्क्वायर। मैं यहीं पे कर लेता हूँ आगे कंटिन्यूशन में। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन स्किप करूंगा वरना वीडियो लंबी होती जाएंगी और आपका टाइम वैल्यूएबल है। इस टाइम प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस आमने सामने है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो फाइनली ये हुआ 1 + 3 जो है 4। तो हमें मिला 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 हुआ -4। तो इनको सॉल्व करके क्या मिला मुझे,
4 4 जा 16 और ये भी हुआ 16 विच इज रूट 32। अब रूट 32 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है बिकॉज इट इज 2 की पावर 5, या फिर आप इसको 16 टू द भी बोल सकते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो आपको आंसर मिला ए बी का 4√2। अब ऐसे ही मैं BC कैलकुलेट कर लूंगा। अब BC के लिए क्या करना है, ये मेरा सेकंड पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, तो 9 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। तो जल्दी से करें तो 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 हुआ। So it is 64 plus 64 is root 128, जिसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 8√2 हमें मिलेगा। अब यूनिट्स आप लिखते रहना। चलिए फाइनली लास्ट AC। तो अब A पॉइंट और C पॉइंट को देखना है, B से मतलब नहीं है। तो ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2 हो गया। तो 9 माइनस माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 माइनस 2। दिस इज माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, और यहाँ पे माइनस 12, 144 प्लस 144 रूट 288। अब देखो आप 288 का स्क्वायर रूट में कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा ट्रिक सिखा दूं। आप देखिए ये 144 कॉमन ले लो एक तरह से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1, और 144 का स्क्वायर रूट सीधा सीधा 12, तो इट इज 12√2। अब कोलिनियर है या नहीं के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों लेंथ में से जो भी दो छोटी लेंथ है उन्हें प्लस करके देखना है। तो क्लियरली सब कुछ √2 में 4, 8 और 12 में से 12 सबसे बड़ा है, तो AC को हम प्लस में नहीं लेंगे। अब हम AB प्लस BC फाइंड करेंगे। AB की जगह आ जाएगा 4√2, BC की जगह आ जाएगा 8√2, और जब प्लस करेंगे तो ये आया 12√2। क्या AC 12√2 है? जैसा हम देख सकते हैं है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि दिस इज इक्वल टू AC। अब अगर ये वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं जैसा यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। बट वहीं किसी क्वेश्चन में अगर प्लस करके जो वैल्यू आती है वो थर्ड वैल्यू की, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसके इक्वल नहीं होगी, देन वी विल से पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस इतना फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट्स इट। इतना आपको करना है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में जहां भी क्वेश्चन आएगा मार्क्स पूरे आपके। मैं बोर्ड से साइड में इसलिए हो रहा हूं बार बार ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या नोट डाउन कर सकें कॉपी में। चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए, मैं उसको सॉल्व करने की जगह बना। और देखिए हर क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम आप वहां पे, बिना कॉन्सेप्ट के तो रटना हो जाएगा। अब यहाँ पे है डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज। 2 पार्ट्स लिए हैं ताकि आपको हर चीज समझा सकूं। आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दे देगा। देखिए अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो वो ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कोलिनियर है या नहीं, और अगर नहीं है तो कौन सा ट्रायंगल। ये कंबाइन होके भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अब फोकस करते हैं अगर ट्रायंगल पता लगाना है तो देखिए माइंड में पहले ही समझ लीजिए 4 तरह के ट्रायंगल के बारे में सोचना है। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइडें इक्वल हो। तो हम ट्रायंगल के क्वेश्चन में तीनों साइडें फाइंड करेंगे। फिर से इनको हम ABC नाम दे देंगे। AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे, जैसे अभी किया था। अब क्या करना है, अगर इनमें से 2 इक्वल आई तो हम बोल देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों इक्वल आई तो ये कौन सा हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर तीनों इक्वल नहीं आती या आइसोसेलेस भी है, उस टाइम पे भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी चेक करना होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक करने के लिए हमें पाइथागोरस चेक करनी होगी। डोंट वरी, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाए।
तो आपको सब समझ आ जाएगा अभी जब सॉल्यूशन देखेंगे कि पाइथागोरस कैसे चेक करेंगे इसमें। और फाइनली अगर ना आइसोसेलेस हो, ना वो इक्विलेटरल हो, ना वो राइट ट्रायंगल हो, तो आखिरी चीज बचती है जिसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जो कोई भी स्पेशल ट्रायंगल नहीं है, बस एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडों का कोई इंपॉर्टेंस, मतलब इस तरह से नहीं है कि हम उसे कोई स्पेशल नाम दे सकें। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ए पार्ट पे आते हैं। सो हम फिर से वही करेंगे, लेट इनको नाम देंगे। तो -1 को मैं ए नाम दे रहा हूं, देन 1 को बी, और ऐसे ही सी नाम दे रहा हूं मैं -√3, √3 को। तो अब हम फटाफट से, अब आपको 2 क्वेश्चंस के बाद इतना तो आ गया है कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो मैं थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ा रहा हूं। तो ए भी लेते हैं, इट इज 1 -1 स्क्वायर, फिर से 1 -1 स्क्वायर, दिस इज प्लस 1 + 1 2 स्क्वायर इज, चलो अभी पूरा इतना लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से प्लस 2 स्क्वायर। सो वी हैव 4 + 4 which is √8 which is 2√2. Then BC -√3। अब देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको वैसी चीजें कराऊं, एक तो जो आप एग्जाम में देख सकते हैं, और साथ में ऐसी छोटी छोटी चीजें इंक्लूड करूं जहां पे आप यूजुअली घबराते हैं या अटकते हैं। अब मैंने रूट वाली वैल्यू इसीलिए ली है क्योंकि 95 और 98% ऑफ क्वेश्चंस में आपको बिना रूट की वैल्यूज दिखेंगी, आप करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है बोर्ड में आप पेपर देने जाएं, वहां 1-3 नंबर में ये आना है और आपको वहां रूट वाला दिख जाए, और हैं ट्रस्ट मी 50% स्टूडेंट जैसे हैं जो ये देख के घबरा जाएंगे कि सर ये तो किया ही नहीं था, हमें टीचर ने स्कूल में कराया नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था, रूट में कैसे प्लस माइनस करूं। तो ये चीजें आपको डिस्टर्ब ना करें एग्जाम में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर चैप्टर में हर वो चीज को लेने की जहां पे आपको डर लग सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे -√3 -1 और ऐसे ही √3 -1। अब इसका ना कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जब आपके पास इस टाइप से कुछ आ जाए, ये तो फिर भी ठीक है, दोनों नेगेटिव आ गए ना, तो आप यहाँ पे क्या समझें, माइनस कॉमन लिया और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव गायब हो जाएगा। तो इसको मैं √3 + 1 लिख सकता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। दोनों नेगेटिव हैं तो मैंने माइनस कॉमन लिया दोनों में से, और वो बन गया √3 + 1 विद अ माइनस ब्रैकेट के बाहर, और जब स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और इसको अभी एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है। तो a² यानी 3, b² यानी 1 प्लस 2ab, फिर यहाँ पे भी a² + b² - 2ab। अब आप देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया है, एंड वी आर लेफ्ट विद √3 + 1 4 and 4 + 4 8 which is 2√2। अब आते हैं तीसरी चीज पे which is AC। फिर से रूट आएगा, सो -√3 माइनस ऑफ -1 एंड √3 माइनस ऑफ -1। फिर से यहाँ थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैथ्स करेंगे, ये हुआ माइनस माइनस प्लस। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में एक चीज कर रहा हूं, ये क्या पढ़ा जाएगा बाद में, -√3 + 1। बहुत ऑड लगता है जब हमारे पास दो टर्म्स हो और पहली वाली नेगेटिव हो, यूजुअली हम ये चीजें नहीं देखते, तो क्यों ना इसको अपने लिए बदल दें। -√3 + 1 को मैं 1 - √3 भी लिख सकता हूं, यानी प्लस वाला पहले लिख दूं तो ये कुछ ऐसा लिखेगा। अब ये देखने में अटपटा भी नहीं लगेगा, तो आपको इस तरह से चलना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या छोटी छोटी बातों पे इतना टाइम लगा रहे हैं। भाई देखिए यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से बहुतों का मैथ्स मतलब एक ना डर बना बैठा है। तो मुझे सबका भला करना है यहाँ पे। अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं तो भैया क्वेश्चन समझ चुके हो, फास्ट फॉरवर्ड में करिए,
स्पीड बढ़ा सकते हो यूट्यूब पे, बढ़ाइए और आगे बढ़िए। और जिनको भी जरूरत है आराम से समझने की, उनके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। चलिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से 2√3 से 2√3 कैंसिल और आया √8 विच इज 2√2। सबके एंड में यूनिट्स लगाना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम देख सकते हैं जो तीनों साइड की लेंथ है सेम आई है, तो हमें बस एक बात लिखनी है, एज AB equal to BC equal to AC, therefore triangle ABC is an equilateral triangle। फिर से मैं बता दूं, सिंपल वैल्यूज लेता तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता आपको, रूट की वजह से हमें ज्यादा टाइम लगा, बट ठीक है, आज टाइम लग जाए चलेगा, बोर्ड में नहीं चलेगा। चलिए, आई होप ए पार्ट क्लियर है। अब मैं बी पार्ट शुरू करता हूं। तो बी पार्ट में भी फटाफट से हम लेट कर लेते हैं, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। 7 10 -2 5 3 -4। अब आप लोग अगर मुझसे तेज हो चुके हो तो यहाँ वीडियो पॉज करके खुद से चाहे कैलकुलेट करके देखो, वरना मेरे साथ साथ मैं लिख रहा हूँ, आप बोल बोल के वहां से देखो कि आप सही चल रहे थे क्या। -2 -7 होल स्क्वायर 5 -10 होल स्क्वायर। चलो इस बार एक काम करता हूँ, पहले सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। BC पे आते हैं, 3 -2 और -4 -5 AC, 3 -7 -4 -10। अच्छा, मैं ना जितना भी मैथ्स करूंगा मैं इस हिसाब से करूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं वहां पेपर दूंगा तो मैं कहाँ कहाँ अटक सकता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मुझे तो याद है, ठीक है, बार बार कर करके याद हो जाती है, बट स्टूडेंट कहाँ कहाँ अटक सकता है, वो क्या सोचता है, मेरी कोशिश रहती है वहां पे मैं चीजें वैसे करूँ। अब यहाँ फटाफट आइए, दिस इज -9, तो चलो लिख ही लेते हैं यार, कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम है, आधा घंटा कम सो लेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5। और जिनकी नींद उड़ी पड़ी है मैथ्स के डर से, उनका भी तो कुछ सोचे। -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर, भाई साहब। चलो इधर क्या आया, 81 और 25 कितना होता है, इनको प्लस करके 5 और 1 6, 8 और 2 10। चलिए इधर आए, 25 81, इधर भी आया √106 और इधर 4 4 16, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, वरना रफ में कर लेना, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 6 और 6 12, 1 ऊपर 21 √212, ओके। तो ये हमारे पास हमारी 3 वैल्यूज आई हैं। अच्छा, ये रूट सिंप्लीफाई आगे हो सकता है नहीं हो सकता वो देख लेंगे बाद में, फिलहाल क्लियरली क्या दिख रहा है, 2 वैल्यूज इक्वल है, राइट। तो चलो फटाफट यहाँ लिख देते हैं, एज AB इज इक्वल टू BC बट दे आर नॉट इक्वल टू AC। 2 इक्वल है बट वो थर्ड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। ये काम हो गया अपना। अब आपको लगेगा हो गया, क्वेश्चन पेपर में करके आ गए, हो गया, बट ध्यान से, मैंने क्या कहा था, मैं सारी वैरायटी कवर करूंगा। तो कई मन में आ रहा होगा सी पार्ट तो है नहीं, राइट ट्रायंगल कैसे सिखाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल हो सकता है, ये वही केस है। चलिए देखें, अब मैं कैसे पाइथागोरस प्रूव करूंगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना होगा तीनों का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस क्या होती है, उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यूज होता है, बेस स्क्वायर यूज होता है, यानी तीनों साइडों का स्क्वायर यूज होता है। तो हम भी स्क्वायर करेंगे।
तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, √106 का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 106, ठीक है। सिमिलरली अब अगला कौन है, BC, तो BC स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 106 और AC स्क्वायर कितना आ गया 212। नाउ टू चेक पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करना होगा, स्क्वायर्स वालों में जो दो छोटी वैल्यूज हैं उन्हें प्लस करके देखना है कि वो थर्ड के इक्वल है या नहीं। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज उससे छोटी हैं। तो ये हुआ 106 प्लस 106 जो कि है 212। नाउ यू हैव टू सी वेदर द आंसर आफ्टर एडिशन is same as AC square or not. Clearly it is same as AC square. तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, जैसे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे एज इट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज, अब देखिए आइसोसेलेस पहले बोल दिया था ना, तो आइसोसेलेस एंड राइट ट्रायंगल दोनों बोलेंगे, ठीक है। या फिर आइसोसेलेस बोल चुके हैं एक बार हम कि वो आइसोसेलेस है, यहाँ क्या बोल देंगे, इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल। बस दोनों बातों को हाईलाइट कर देना पेपर में ताकि टीचर सीधा ये देखे और टाइम बचाए और आपको पूरे नंबर दे। अब ये है प्रॉपर सॉल्यूशन। देखिए लिखने का तरीका भी सीख लीजिएगा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर निकालना आ गया मेरे को, आंसर निकालना आ गया मेरे को, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट तरीके से लिखना सीखिए जैसे मैंने लिखा है, इसी तरीके से लाइंस में प्रॉपरली करिएगा, नीट एंड क्लीन काम। तो अब हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल भी सीख लिया कैसे फाइंड करते हैं। आइए देखें अब और क्या है। लंबी वीडियो होने वाली है और सारी ही वीडियोस मेरी इतनी लंबी होने वाली है, ये बात समझ लीजिए। प्री बोर्ड और बोर्ड्स में आपको तगड़े नंबर दिलवाने का ठेका ले लिया मैंने। चलिए, डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या है सर, ट्रायंगल तक ठीक था, क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप? जी हाँ, आपको क्वाड्रिलेटरल के 4 मेजर टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। ओके, ये 4। अब इन 4 की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब फिलहाल क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले में बेस्ड है तो हम लेंथ्स की बात करेंगे, यानी कि साइड्स और डायगोनल्स। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट की बारी, तो हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ गया। अगर आप कह रहे हो यस तो टेंशन फ्री हो जाओ, अगले 5 मिनट बस ये देख लीजिए, बिना क्वेश्चन करे आपको क्वेश्चन के चारों पार्ट्स आ जाएंगे। देखिए ABCD मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, और एक कंडीशन है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सीक्वेंस में गिवन है, यानी ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इतना ध्यान रखिएगा, किसी को भी B किसी को भी C नहीं ले सकते, सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब कंडीशंस हैं कुछ, बेसिकली 8th क्लास में आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल नाम का चैप्टर किया था, जहां पे आपने क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जिसको वो याद है उसको ये आता है, जो भूल गया है आइए। तो सबसे पहले बात करूं अबाउट पैरेललोग्राम। तो ध्यान रहे, इन अ पैरेललोग्राम साइड्स की बात करूं तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB is equal to CD एंड दूसरी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, BC इक्वल टू AD। ये आपकी 4 साइड होती हैं, AB BC CD AD, जिनमें से एक एक ऑल्टरनेट अगर जाओ तो ऑपोजिट साइड कहलाती हैं, वरना आप चाहिए देख लीजिए, बना के देख लो रफ में। ये आपका AB CD, तो ऑपोजिट साइड कौन हुई, AB के ऑपोजिट है CD और BC के ऑपोजिट कौन है, AD। ये इक्वल होनी चाहिए,
ठीक है, और डायगोनल्स क्या होंगे, AC और BD। रिमेंबर, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो ये दो बातों के साथ साथ एक और बात आपको देखनी है। तो आप ये 6 की 6 लेंथ फाइंड करेंगे, चारों साइडें और दोनों डायगोनल। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम क्या बोलेंगे, दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल या गिवन वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वहीं हो सकता है ये ना सेटिस्फाई हो और वो जो वर्टिसेस है वो किसके हो, रेक्टेंगल के। तो पता कैसे चलेगा, इन रेक्टेंगल अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB और CD इक्वल होंगे और ऐसे BC और AD भी। बट अदर देन दैट, इसमें और पैरेललोग्राम में फर्क क्या है, डायगोनल्स का। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एक स्लाइट फर्क आएगा जिससे आप समझ जाओगे कि जब सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो क्या वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल। आपको डायगोनल्स डिसाइड करके देंगे कि क्या है। फिर थर्ड पे आते हैं, विच इज रोम्बस। रोम्बस में चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो सिर्फ ऑपोजिट नहीं, जो आप चारों साइडें निकालेंगे यानी कौन सी, AB, BC, CD और AD, ये सब इक्वल आएंगी। और डायगोनल्स के बारे में क्या जानकारी है आपको, इक्वल होते हैं या नहीं, आंसर है नहीं होते। तो जब चारों साइडें इक्वल हो बट डायगोनल्स इक्वल ना हो तो क्या कहलाएगा, रोम्बस। एंड फाइनली फोर्थ, विच इज स्क्वायर। स्क्वायर में सब जानते हैं चारों साइडें इक्वल होती हैं, यानी AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। और डिफरेंस कहाँ आएगा, फिर से डायगोनल में। तो जिस तरह पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में साइड्स की बातें सेम है, डायगोनल डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं, वैसे ही रोम्बस है या स्क्वायर, चारों साइडें इक्वल देख के स्क्वायर मत लिख देना, डायगोनल निकालने हैं। और डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो रोम्बस, इक्वल हुए तो स्क्वायर। इस चीज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे दोबारा प्ले कर लो। ये कंडीशंस चेक करनी है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला कितनी बार लगाना है, 6 टाइम्स। 4 टाइम्स किसके लिए, साइड्स के लिए, AB BC CD AD, आप DA भी बोल सकते हैं। और फिर 2 डायगोनल्स के लिए, AC और BD। आप देख सकते हैं चारों बातें अलग हैं, इनमें से कोई एक बात आएगी तो हम बता पाएंगे इनमें से क्या है। एंड अगर इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, जैसे ट्रायंगल में स्केलर ट्रायंगल बताया था, यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। बस चलिए, अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ और चारों पार्ट करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने चारों पार्ट दे दिए हैं यहाँ पे टीवी पे आपके सामने स्क्रीन पे, ताकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो। आई नो आपका टाइम वैल्यूएबल है, बहुत चीजें पढ़नी है और भी सब्जेक्ट्स हैं, समझता हूँ मैं। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट ले लेता हूँ। चलिए मैं ले रहा हूँ बी पार्ट, देखते हैं बी पार्ट में क्या है। बस बी पार्ट से आप सारे पार्ट्स की अप्रोच समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो हमने यहाँ पे किया लेट ABCD नाम लेना पड़ेगा ना, ओहो चौक भी अभी खत्म होना था। चलिए, तो A है हमारा -4 -1, then B is -2 -4, we have C 4 0 and D which is 2 3। चलिए, अब मैंने लिख लिया, अब बार बार मुझे वहां देखने की जरूरत नहीं है, आप भी यहाँ फोकस करिए, चाहे तो फिर से पॉज करो, खुद करके देखो। AB -2 -4 प्लस -4 -1। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करें। माइनस माइनस प्लस, -2 + 4 is 2, 2 square is 4, minus minus plus, -4 + 1 is -3, -3 square is 9, so we have √13
और याद रहे ये शब्द जरूर लिखना है। फिर फटाफट BC फाइंड करते हैं। सो 4 माइनस माइनस 2 एंड 0 माइनस माइनस 4। लेकिन मैं स्क्वायर बोल नहीं रहा, भूल मत जाना स्क्वायर लगाना, हाँ स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर इज 36। माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 4 4, 4 स्क्वायर इज 16। तो कितना आया? ओके 6 6 12 1 52। देन CD C and D 2 minus 4 whole square, 3 minus 0 whole square. This is minus 2 square which is 4. ये है 3 square which is 9. So root 13 units. देखो जब आपने यहाँ पे पहली दो साइड निकाली ना ABBC, वहीं समझ आ गया दोनों अलग है, ठीक है। तो ना ये रोम्बस होने वाला है ना ये स्क्वायर होने वाला है, ये हम तभी समझ गए थे। अब हमारा फोकस है कि भाई भगवान करे CD AB के इक्वल आ जाए और BC AD के इक्वल आ जाए, ताकि पता चल जाए पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में से एक है। अभी तक तो सब बढ़िया लग रहा है। अब AD की बारी। AD तो 2 माइनस माइनस 4 और 3 माइनस माइनस 1। 2 प्लस 4 6, 6 स्क्वायर 36, 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वायर 16। देखिए सेम चीज आ गई विच इज रूट 52। अच्छा एक चीज ध्यान से देख लो आप, 52 ना 4 के टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल है, 4 से चलाओगे तो किस पे जाएगा? 13 पे। तो 4 13, तो बेसिकली इसको सिंपलीफाई करें तो 2 रूट 13 बनता है। ये भी कर देना, पता चले इसी का नंबर कटवा के आ गए। ओके, मैथ्स में जहां सिंपलीफाई हो सकता है करना है। अब यहाँ पे क्लियर है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल फैसला करेंगे ये क्या है, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। चलिए भाई थकना मना है, AC पे आते हैं। तो 4 माइनस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 8 स्क्वायर 64। This is 1. So root 65 units. Then finally last BD. 2 minus minus 2 square, 3 minus minus 4 square. जल्दी से 2 plus 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 7, 7 स्क्वायर 49, 9 प्लस 6 15, 1 गया 4 1 और 1 65। अरे सेम आ गए। तो अब एंड में क्या लिखेंगे? एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ये भी बता देंगे कौन सी। AB इक्वल टू कौन सी है? AB इक्वल टू CD, ध्यान रहे नाम में गड़बड़ नहीं करनी। एंड BC इक्वल टू AD, और साथ में हम बोलेंगे डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। देखो मैं ये सब बोल के खत्म कर सकता हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ ताकि आपके पास एक प्रॉपर आंसर हो, कॉपी में स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, जैसे भी आप अपने लिए सही समझे। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, that is AC equal to BD. Therefore, it is a, आप कर लिया है तो थोड़ा शो ऑफ करेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे कैपिटल में कि भाई ये रेक्टेंगल है। तो मैं चारों में से बस एक ही पार्ट करने वाला हूँ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी भाई, आप इरिटेट हो जाओगे। चलिए बस आपको हर पार्ट में इसी तरह 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और क्रॉस चेक करना है उन 4 में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिससे डिसाइड होगा कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। अब तक आपको अगर मेरी बातें समझ आ रही हैं, सब कुछ क्लियर हो रहा है अच्छे से, तो एक रिक्वेस्ट है, देखिए आपकी तरह औरों को भी जरूरत हो सकती है। तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो
वीडियो को शेयर करें, लाइक करके बताएं कि हाँ जी मैं अच्छा कर रहा हूँ। कमेंट में आप अपने चाहे क्वेरीज डालिए, आपको कुछ लगता है और बेटर हो सकता है वो भी बताइए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कुछ कमेंट करना है इन जनरल कि अच्छा लगा, कुछ क्या अच्छा लगा वो भी बताइए, हर चीज अच्छी लगती है जानने में, फीडबैक्स जरूरी है हमारे लिए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पढ़िए जी, क्वेश्चन क्या है। Find the point on x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9। अब कह रहा है एक पॉइंट है x एक्सिस पे कहीं जो इन दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी बराबर डिस्टेंस पे है। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। देखिए एक बात जो हमें पता होनी चाहिए कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका y 0 होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट the point on x-axis be x, 0। तो मैंने क्या लेट कर लिया कि उसका x कोऑर्डिनेट जो मुझे नहीं पता उसको x ही ले लेता हूं, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट कहां है x एक्सिस पे, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, जैसे कि चलो क्योंकि x एक्सिस पे है तो कैपिटल X नाम दे देता हूं, और गिवन पॉइंट जो है उनको A और B नाम दे देता हूं, ताकि मैं बार बार उन्हें यूज करूं तो कुछ बुला तो सकूं। तो एक हो गया ये, और एक क्या है -2,9। चलिए अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, दीज टू पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, या फिर उल्टा कह लो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट। जिसका सीधा सीधा मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर वी नो, कुछ भी आप लिखिए। तो हमें क्या मिल रहा है दैट ax इज इक्वल टू bx। x और a का डिस्टेंस, x और b का डिस्टेंस बराबर है, ax इक्वल bx। क्या लगेगा, ax क्या है, एक डिस्टेंस ही तो है, तो लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और ऐसे ही यहाँ भी। तो ax के लिए हम इन दो पॉइंट्स को लेंगे, तो x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर। आराम से रुक जाता हूं, दोबारा देख लो। ax का मतलब है ये आपका हो गया 0.1, ये हो गया आपका 0.2। तो a और x के कोऑर्डिनेट्स को हम डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं। सेम bx के लिए करेंगे, x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। कितना आया ये, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लग जाएगा विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 5 स्क्वायर विच इज 25। इधर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको एक लाइन लिखनी होगी जहाँ पे प्लस शो करना है, और फिर a + b होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ये माइनस माइनस ऐसा दिखेगा, फिर आपको प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे तो 4x बन जाएगा, और यहाँ पे -9 का स्क्वायर 81। तो ये कितना हुआ x स्क्वायर -4x प्लस 29, और इधर कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा सर, टेंशन मत लो, दोनों तरफ रूट है। अब रूट से रूट काट देंगे, ऐसी बातें नहीं करनी होती, आपको लिखनी है एक स्टेटमेंट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप किसी रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर दें तो बिना रूट के लिख सकते हैं x स्क्वायर -4x प्लस 29 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। जितने भी x वाले हैं एक तरफ प्लीज। तो x स्क्वायर -4x के पास इधर से x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और 4x भी नेगेटिव हो जाएगा, और जो बिना x वाले हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं तो 29 में जाके -29 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल। तो -4x हो गया -8x। यहाँ थोड़ा सा गणित यानी मैथ यानी कैलकुलेशन कर लें जरा।
कैरी दिया 15 में से 9 गया 6, अब बचा 7, 7 में से 2 गया 5। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि मैंने आपको बोला था आज कि मैं कुछ चीजें ऐसी करूंगा जैसे बच्चे करते हैं पेपर में, ठीक है? तो ये माइनस करना मन में कोई ऐसा नहीं है कि आप छोटा फील करो कि मेरे को ऐसे माइनस करना पड़ रहा है, बस करो, डर के मारे छोड़ो मत। हाँ जी, ये तो आता होगा सबको। देखो एक ही माइनस है तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 8 के टेबल में 56 कहाँ आता है? 7 पे। तो x की वैल्यू आ गई -7 एंड में स्टेटमेंट आ जाएगी देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, 0 था ना, तो x की जगह -7, 0। दैट्स हाउ वी डू इट। ये करिए, पूरे नंबर लीजिए। बस हाँ, एक चीज और प्लीज ध्यान से, जब ये करोगे इस स्टेप के साइड में, यहां ब्रैकेट में, पेपर में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना मत भूलना। मतलब ये इंग्लिश में नहीं, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पूरा, यूजिंग दिस, या फिर इन दो से पहले लिख देना यूजिंग और पूरा फॉर्मूला, वरना टीचर खुशी खुशी आधा नंबर फिर काट देगी, ठीक है? और आपको समझ ही नहीं आएगा नंबर कटेगा। फॉर्मूला जरूर लिखना होता है जो आप यूज कर रहे हैं। फिर से एक और बात, प्लीज लिखने का वे भी सीख लो मेरे साथ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वीडियो हो चुकी है काफी लंबी, बट जैसा मैंने कहा था आदत डाल लो, बड़ी वीडियोस ही मिलेंगी, सब कुछ डिटेल में करा जाएगा। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आधा अधूरा ज्ञान देके आप पे छोड़ देगा कि इतना सीख लिया है अब खुद कर लोगे, क्योंकि यही तो होता आ रहा है आपके साथ। वो खुद कर ही नहीं पा रहे हो, और कर भी कैसे लोगे जब कभी चीजें देखी ही नहीं, जब जिसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं, क्या वो एकदम से चला लेगा? नहीं, गाइडेंस चाहिए। आइए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। फिर से इक्विडिस्टेंट वाला ही क्वेश्चन है। फर्क क्या है? पिछली बार जो पॉइंट था वो x एक्सिस पे दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं बोला, और उसने बोला है पॉइंट है x, y। तो अब मैं क्या करता हूं, चलिए लेट द पॉइंट्स बी। अब इन सबको नाम दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूं P इसको। अब इसमें कैपिटल X या कैपिटल Y नाम क्यों दे रहा, क्योंकि दोनों है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि X क्यों लिया Y क्यों लिया, तो P ले लेते हैं, ठीक है? एक और पॉइंट है 3, 6, उसको A बोल देता हूं, और ऐसे ही B बोल देता हूं -3, 4 को, ठीक है? भाई देखिए, क्वेश्चन यहाँ रखने का यह है कि मेरे लिए भी सहूलियत हो जाए और आपको भी पूरे टाइम क्वेश्चन दिखता रहे, ताकि जब कोई स्टेप में अगर आपको कंफ्यूजन हो ये क्यों करा, आप क्वेश्चन साथ के साथ देख सको और पढ़ सको क्या है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। दिस पॉइंट यानी P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 6 -3, 4, यानी P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से जितना है बराबर है। तो हम बोल देंगे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे, AP इज इक्वल टू BP, जैसे पहले बोला था AX इक्वल टू BX। अच्छा एक चीज बोलो, क्या मैं PA नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, बट मैं जो अननोन वाला है ना उसको सेकंड पॉइंट लेता हूं। उसका फायदा रहता है कि जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो x y ना पहले लिखे जाते हैं, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कैलकुलेशन में। तो अब जरा AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जाए, तो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर, और BP में क्या हो जाएगा, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। इधर a -b होल स्क्वायर लगाइए, चलो इसको थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए, इधर तक ले लेते हैं। a -b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, सेम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इधर आ जाइए। अब आपको पता है ना यहाँ क्या करना है, माइनस माइनस आमने सामने है, तो माइनस माइनस बन गया प्लस। तो अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab।
अब और सिंपलीफाई हो सकता है, यस, नंबर्स हैं ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इसको ना अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अच्छे तरीके से क्या मतलब है, स्क्वायर वाले एक साथ, फिर x वाला, फिर y वाला, अब नंबर्स 36 और 9 को जोड़ के अपना आ गया 45। तो इस तरह से लिखिए, ऐसी आदतें बनाइए। डिग्री वाइज चल रहे हैं बेसिकली, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी और फिर कांस्टेंट, ठीक है। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 में 9 जोड़ा 25। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता तो क्या होगा, रूट से रूट काट दें? नहीं, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, अब हम रूट हटा देंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब क्या करा जाए, याद है पिछली बार क्या किया था, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। तो चलिए इधर जितने वेरिएबल्स हैं जरा उनको पहले लिख लें और इधर से बुला लो एक एक करके, और सबके साइन बदलना मत भूलना। और 45 आ जाके माइनस 45। ओके, क्लियरली एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो गए दोनों माइनस 12x। ये दोनों का क्या हुआ, माइनस 4y इक्वल में माइनस 20। सब कुछ नेगेटिव है सर। ओके, एक काम करो, सबकी जगह बदल दो, ये सब उधर ये सब इधर, तो 20 इधर कर दो और वो वहां ले जाओ, पॉजिटिव हो गया सब, ये लीजिए। वरना माइनस भी कॉमन लेके हो सकता था। अब ये सब आप जानो, इतना आना चाहिए मैथ्स। एक चीज और, 4 कॉमन है। अब ये 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा, 20 से कट के 5 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा 5 इक्वल 3x प्लस वाई। या इसको आप घुमा के भी बोल सकते हैं एंड में, दैट 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, या y इक्वल टू 5 माइनस 3x, सब सही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो क्या सर यही आंसर है, xy की वैल्यू नहीं निकली? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, xy की वैल्यू मांगी भी नहीं थी। क्या मांगा था, रिलेशन बिटवीन x एंड y। और मैथ्स में रिलेशन का मतलब इक्वेशन होता है, तो आपको x और y की टर्म्स में एक इक्वेशन लानी थी, जो हम ले आए हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, यहां बिठा लीजिए, ठीक है। क्या और कुछ भी बचा है इसमें? एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं यहां टाइम लगा रहा हूं आप वहां टाइम लगाइए और सोचिए आपका दिमाग क्या कहता है। और अगर आपका दिमाग आपको कुछ कहता है तो फिर बिना सोचे समझे पॉज करो और खुद करके देखो। आइए, इफ Q is equidistant from P and R, find the value of X। अगर Q पॉइंट P और R से इक्विडिस्टेंट है, X निकालो। अब तो तुम एक्सपर्ट हो चुके होगे इक्विडिस्टेंट में। तो मुझे दिया है, मैं सीधा शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहा हूं, नोट नहीं कर रहा तीनों पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, QP इक्वल टू QR, लिख लिया। QP का मतलब इन दोनों की वैल्यूज लेंगे, मैंने P को बाद में लिखा है तो वैल्यूज P की पहले ली जाएंगी फॉर्मूले में। 5 माइनस 0, ये ज्यादा ही टेढ़ा चला गया, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, और ऐसे ही -3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा QR, तो R की वैल्यू पहले, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर ये हो गया 25, ये क्या हो गया -4 का स्क्वायर यानी 16, इधर आ जाइए x स्क्वायर, इधर आ जाइए 25, प्लस कर लें, कितना आया, रूट 6 प्लस 5 11, गया 1 ऊपर 41। नाउ दोनों तरफ रूट है और सॉल्व नहीं हो सकता, क्या करा जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो फटाफट लिखेंगे स्क्वायरिंग
41 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स को अकेला छोड़ो भाई, 41 माइनस 25 कितना हुआ 16। तो एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स हुआ रूट 16। और ध्यान रहे 10th क्लास से जब भी आप स्क्वायर रूट करते हो तो दो आंसर आते हैं, प्लस में और माइनस में, क्योंकि 16 4 के स्क्वायर से भी आ सकता है, माइनस 4 के स्क्वायर से भी। तो यहाँ एक आंसर नहीं है, तो इससे हमें मिला x या तो 4 है और x या तो -4 है। आधा मत कर देना, दोनों आंसर दिखाने हैं, ध्यान से देख लो। कहीं सोचो लास्ट क्वेश्चन है हम तो सब आ गया, भाई जितने भी क्वेश्चन रखूंगा हर क्वेश्चन में कुछ नया होगा तभी रख रहा हूं, ठीक है। एक जैसे 3-3 कराने का टाइम ना मेरे पास है ना अभी आपके पास बचा है, तो ये देख लीजिए। पर क्या क्वेश्चन खत्म होता है? नहीं, क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड क्यू आर एंड पी आर। अब इनको भी निकालना है, चलिए देखें जरा। अब ये रब कर रहा हूं, याद क्या रखना है हमें कि x की वैल्यू 4 है और -4 है, ठीक है। तो अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्यू आर निकाल लेते हैं पहले। चलिए क्यू आर यानी x -0 होल स्क्वायर 6 -1 होल स्क्वायर कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 25। चलो इसको यहीं छोड़ दो। अगला कौन था? पी आर। पी आर यानी इन दोनों को x -5 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 होल स्क्वायर यानी x। ओके, यहां लगेगी आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10x, और इधर माइनस माइनस हुआ प्लस, 6 + 3 हुआ 9, 9 का स्क्वायर हुआ 81। फाइनली ये क्या बना? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस, भाई 81 में जोड़ना जरा 6, 106। चलिए ठीक है, जो भी आ गया आ गया। अब मैंने ऐसे क्यों करा? अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, तो एक बार मैं पुट करूंगा x = 4 और एक बार मैं क्या करूंगा सेम तरीके से लिखते हैं और x = -4। हमें दो बार ये करना होगा, तो क्यू आर निकालें फटाफट दोनों में। तो बस अब यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर दो, तो ये अपना आ गया √16 + 25 यानी कि कितना भाई? फिर से वही कहानी आ गई, 6 + 5 11 √41 यूनिट्स, ठीक है। इधर भी आ जाते हैं, चलो लाइन डाल दें क्यू आर पे। रूट x में क्या आएगा इस बार? -4, कितना बना? √16 + 25 यानी कि √41। तो चाहे x4 पुट करूं चाहे -4 पुट करूं, क्यू आर की वैल्यू दोनों में ही 41 √41 यूनिट्स आएगी। फिर पी आर पे आते हैं वैल्यूज, तो x की जगह 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 10 × 4 प्लस 106 यानी कि 16 -40 प्लस 106। प्लस प्लस वाले ऐड कर लूं पहले, ये और ये, तो कितना बना? 106 में 16, जल्दी बताओ। 122 माइनस करके क्या आया? 82, ठीक है। अभी और सिंपलीफाई हो रहा है नहीं हो रहा? 2 से चलाऊंगा तो 41 बनेगा, नहीं होने वाला, √82। अब इधर आते हैं पी आर पे, फिर से इसमें पर इस बार -4, तो -4 स्क्वायर माइनस 10 × -4 प्लस 106, 16 प्लस 40 हो जाएगा, इस बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 106। सब कुछ प्लस कर डालो, तो इन दोनों को करके क्या आया था? 122, 122 में 40 ऐड कर दो, चलो इतना लिख ही देता हूँ, तो आया 162 यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, ठीक है। अब इसको क्या है 2 से करना हो करना, तो देखो बहुत आराम से क्या दिख रहा है आपको, जब आप इसको 2 से करते हो तो 2 8 द 1 द, और हमें पता है 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो बस क्लियरली दिख रहा था ये, तो आपका 9 √2 हो जाएगा।
पक्का यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है पी आर की वैल्यूज क्यू आर की वैल्यूज के साथ। ठीक है, क्या और कुछ भी है? क्या कोई बोनस क्वेश्चन रोका हुआ है सर ने इतनी बड़ी वीडियो के बाद भी? नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, यानी पार्ट 1 डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। हाँ, अब इनके अलावा कुछ एडवांस आ जाए तो भाई इसके बाद आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि क्या ही है, क्वेश्चन समझ के फॉर्मूला ही तो लगाना है, कर लेंगे। इनकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी रखिएगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पार्ट 2 की बात करेंगे, यानी कि सेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस के लिए एक कॉपी बना के रखिए, सारी चीजें नोट करो और मुझ पे भरोसा रखो। जो जो सिखा रहा हूं कर लो, तगड़े नंबर गारंटीड। ओके, कमेंट डाल देना बाद में कि सर ने बोला था और यही आया जो सर ने कराया। ठीक है, एक चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर की गारंटी ले रहा हूँ, जो करा रहा हूँ कर लो। ठीक है, चलिए बाय स्टूडेंट्स।